साइंस क्लास 10 इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जब दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद दहन होने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह भी एक समीकरण हुआ जो वाक्य के रूप में अभी हम बताए हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पे एक वाक्य बना और ये हमें एक समीकरण के रूप में बहुत बड़ा वाक्य मिला। इसे हम संक्षेप में करने के लिए एक छोटा सा शब्द समीकरण का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज का ध्यान देंगे कि जैसे हम शब्द समीकरण को पढ़े, वाक्य समीकरण को, ये शब्द समीकरण के रूप में हम इसी अभिक्रिया को लिखा है। और जब हम वाक्य समीकरण को पढ़े कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाक्य के रूप में बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसी को हम पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाक्य की अपेक्षा शब्द के रूप में ये जो समीकरण है ये काफी संक्षेप में है और छोटा जो भी है। अब इसमें हम एक चीज ध्यान देंगे कि कभी भी दो अभिकारक एक साथ रहेंगे तो बीच में हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है LHS, एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा अभिकारक, क्या बोला जाता है इन्हें, अभिकारक। और एरो के राइट साइड में, ठीक है, जिस तरफ अभिक्रिया हो रही है इन्हें हम कहते हैं उत्पाद। इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अगर रासायनिक समीकरण में अगर उत्पाद एक से अधिक होते हैं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल का उपयोग करके आगे वाले उत्पाद को हम लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम रासायनिक समीकरण को वाक्य समीकरण से शब्द समीकरण में लिखना सीखा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना जो होता है ये वाक्य से शब्द में हमने लिखा, फिर शब्द से अब रासायनिक समीकरण के सूत्र में लिखना अधिक संक्षेप होता है और पढ़ने के लिए और इस रासायनिक समीकरण को करने के लिए काफी सुविधा मिलती है। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम सूत्र का उपयोग करें तो रासायनिक समीकरण इससे भी संक्षेप किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में ही अवेलेबल रहता है तो MgO2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब इसका हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर भी हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड में अभिकारक और राइट साइड में उत्पाद होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो अभिकारक है, अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या सेम होना चाहिए, यानी कि इधर भी समान होना चाहिए, इधर भी समान होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद की तुलना में समान नहीं होता है या फिर उत्पाद में तत्वों की संख्या अभिकारक की तुलना में समान नहीं होता है तो वहां पे हम इस समीकरण को असंतुलित समीकरण के नाम से करेंगे। ठीक है,
अगर दोनों तरफ समान है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या है, समान है, तो हम इसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और किसी भी अभिक्रिया का यह जो स्ट्रक्चर होता है यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे तो देख लिए कि ये समीकरण यहाँ पे अभिकारक एवं उत्पाद में तुलना करने पे तत्वों की संख्या समान आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, केवल इसका मानक यही है। अब हम आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है उस पे, कि इसका महत्व क्या है, इसको क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्यों इसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पिछली कक्षा की ये चीजें हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि न तो हम किसी भी तत्व को अभिक्रिया के पूर्व या फिर अभिक्रिया के पश्चात न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लिए हैं उत्पाद में उन तत्वों का भाग बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हम समीकरण लेते हैं उदाहरण के रूप में, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक मिलके अभिक्रिया करके उत्पाद, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे हम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे अभिकारक हो गए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और उत्पाद हो गए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल गया कि जो उत्पाद होता है, अगर उत्पाद भी एक से अधिक संख्या में होता है तो बीच में हम क्या करते हैं, प्लस सिंबल का उपयोग अवश्य करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखेंगे, इनका हम सूत्र लिखते कि सूत्र में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, क्या ये सभी समीकरण जो अभिकारक में भाग लिए हैं जो तत्व और जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्या ये दोनों एक दूसरे के समान हैं? तो इसका समीकरण सूत्र लिखते हैं, Zn प्लस जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और फिर बनाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। यहाँ पे एक हम इन दोनों का परिकलन करेंगे आपस में। सबसे पहले नियम ये होता है तुलना करने के लिए कि इन सभी तत्वों का नाम हम एक साइड में नोट कर लेते हैं। तो अभिकारक में भाग लिए तत्वों का नाम जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, और अभिकारक में तत्वों की संख्या, और फिर तुलना करेंगे हम उत्पाद में तत्वों की संख्या। जो कि अभिकारक जो होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड में होता है और उत्पाद में तत्वों की संख्या RHS राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे कि ये तत्व कितने हैं। तो जो जिंक है, जिंक में अभिकारक की संख्या कितनी, अभिकारक में जिंक 1 और
उत्पाद में जिंक की संख्या 1। हाइड्रोजन जो अभिकारक में है उसकी भी संख्या क्या है 2 और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2। सल्फर अभिकारक में संख्या इसकी है 1 और ऑक्सीजन की है 4। उत्पाद में हम देखेंगे सल्फर की संख्या कितनी है 1 और ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में 4। हम देख रहे हैं कि अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या दोनों संख्याएं क्या है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या है बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। जिंक 1 है, एक हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2। सल्फर अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 4 है तो उत्पाद में भी जो ऑक्सीजन है इसकी भी संख्या 4 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि अभिकारक में भाग लिए गए तत्वों का संख्या और उत्पाद में भाग लिए गए तत्वों की संख्या एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तभी हम इस समीकरण को क्या कह सकते हैं संतुलित कर सकते हैं। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो इनको क्या करना है, ऐसे तुलना कर लेना है, तुलना करने के बाद देख लेना है अगर ये संतुलित है तो सीधे से हम कह सकते हैं कि अतः ये संतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण हम समझे कि इसमें सभी जो भी तत्व हैं उत्पाद में और अभिकारक में दोनों सब संतुलित है, ठीक है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को लेके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसको संतुलित कैसे करें और क्यों करें।